प्रश्न संख्या 1, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना की 5वीं स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। वागीर को सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न संख्या 2, किस संस्थान ने नगर पालिका बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी वेबसाइट पर म्युनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचना के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नगरपालिका ऋण जारीकर्ताओं और नगरपालिका ऋण बाजार में अन्य हितधारकों की सहायता करना है। QR कोड का उपयोग करके सूचना डेटाबेस भी एक्सेस किया जा सकेगा। प्रश्न संख्या 3, विश्व बैंक ने सबसे गरीब देशों में से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक एक्सेल वैन ट्रॉटसनबर्ग ने दुनिया की सबसे बड़ी विकास कहानियों में से एक के रूप में बांग्लादेश की सराहना की। देश अपनी स्थापना के समय सबसे गरीब देशों में से एक से दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बन गया है। 2000 के बाद से देश की 6% की औसत आर्थिक वृद्धि ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह 1972 में गरीबी की स्थिति के साथ शुरू हुआ, 2015 में एक निम्न मध्यम आय वाला देश बन गया और अब एक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की राह पर है। प्रश्न संख्या 4, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है। अटल पेंशन योजना APY असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित एक पेंशन योजना है। इसमें 2022 में सबसे अधिक सब्सक्राइबर दर्ज किए गए, जिसमें नामांकन में 36% की वृद्धि हुई। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक कैलेंडर वर्ष में पहली बार यह आंकड़ा 10 मिलियन को पार कर गया है। 2022 में नामांकन की संख्या 2021 में 9.2 मिलियन से बढ़कर 12.5 मिलियन हो गई। अधिकांश ग्राहकों लगभग 82% ने प्रति माह 1000 रुपये पेंशन का विकल्प चुना। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की। असम कैबिनेट ने उन पुरुषों पर मामला दर्ज करने का फैसला किया है जो नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं। उन पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के कड़े कानून का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में औसतन 31.8% लड़कियों की शादी निषिद्ध उम्र में हो जाती है और उनमें से 11.7% वयस्कता से पहले मां बन जाती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।